आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है, एक लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए अपना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन आज मैं तमाम हाउसवाइफ के लिए एक बहुत ज़बरदस्ती वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 12,000 रुपये में पूरे मंथ की ग्रोसरी की है, जो कि इस महंगाई के दौर में मेरी तरह हर मिडिल क्लास औरत के लिए एक चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, आज मैं कौरमा बना रही थी, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी जो सिंपल सी है आपके साथ शेयर करती चलूँ। और ये बड़ा फटाफट सा बन जाने वाला सालन है, और वो जो हमारी नानियाँ दादियाँ ना वो इसी तरीके से बनाया करती थी। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। उसके बाद इसमें ये देखिए मोटा मोटा मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटोज़ वगैरह काटे हुए हैं। कोई बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना इसमें पानी डाल के तो हम इसको अच्छी तरह से प्रेशर लगा देंगे। 15-20 मिनट के बाद जब इसको प्रेशर आ जाएगा, इसका पानी वगैरह भी सूख जाएगा। अगर पानी हो तो आपने निकाल लेना है, वरना ये खुश्क हो जाएगा। तो इसमें ना ऑयल डाल के आपने इसको अच्छी तरह से भून कर लेनी है इसकी। और उसके बाद इसमें अगर शोरबा वगैरह करना है तो कर लें, वरना इसको ऐसे ही रख दें। अगर तो कौरमा बनाना है तो इसमें आप शोरबा कर सकती हैं। अगर आप कढ़ाई के तौर पे इसको यूज़ करना चाहती हैं तो फिर इसको ऐसे थोड़ा बहुत खुश्क ही रहने दें। ये देखिए मेरा फटाफट मज़ेदार सा कौरमा तैयार हो गया था। इसकी शक्ल कितनी अच्छी आई है और खाने में भी बड़ा टेस्टी था। शहर के पास पता नहीं यूसुफ वाला है कि बुरे वाला, मुझे ये भी सही तरह से नहीं पता। वहाँ पे ना इम्तियाज़ मॉल की ना कोई नई ब्रांच खुली थी, ओपनिंग हुई थी उसकी आज से तकरीबन 4-5 माह पहले। तो वहाँ से ना लोगों ने काफ़ी ग्रोसरी की थी, और हम भी खुशी खुशी में ना वहाँ पे मार्ट पे गए थे। और वहाँ की एक सबसे अच्छी चीज़ जो थी ना वो ये थी कि वहाँ पे चीज़ें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थी। उन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था। पता नहीं कि अब वो नया नया ओपन हुआ था, इस वजह से उन्होंने डिस्काउंट लगाया था, और बहुत अच्छी चीज़ें मिली थी हमें। जैसे ओट्स लिए थे हमने और काफ़ी चीज़ें ली थी। लेकिन मार्ट का एक आपको फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी। अब मैं आपको दोनों बताती हूँ कि मार्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें घर में भूल जाती हैं कि हमने ये भी लेना था, ये भी लेना था, या फिर बाज़ का लिस्ट में भी रह जाती हैं। जब उन्होंने ऐसे सजाई होती है ना, डेकोर किया होता है अच्छी तरह से, दुकान में लगी हमें नज़र आ रही होती हैं, तो हम उसको ख़रीद लेते हैं। तो हमें याद आ जाता है कि ये भी चीज़ हमने लेनी है और ये भी लेनी है। और दूसरा जो इसका नुकसान है ना वो ये है कि जैसे मैं भी गई थी ना, 2-3 बार हमने वहीं से शॉपिंग की, तो आज तक मेरा कभी भी 25 से 30,000 रुपये खर्चा नहीं हुआ राशन पे। ये देखिए अभी भी मैं लेके आई हूँ, तो इसमें ऑलमोस्ट मेरी तकरीबन सभी चीज़ें मौजूद हैं। ये सिर्फ 12,000 रुपये में आया है। तो जब मैं होलसेल से लेती थी ना तो कम प्राइस में आता था। हालांकि होलसेल पे उससे कीमत ज़्यादा थी या फिर उतनी ही थी, लेकिन इम्तियाज़ मार्ट पे कम थी। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को सजाया इतने अच्छे तरीके से होता है, तो दिल कर रहा होता है ये भी ले लें, ये भी ले लें। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें ले ली थी मैंने। और कुछ ना स्किन केयर के भी इस तरह, तो ना कुछ ज़्यादा चीज़ें ले ली थी मैंने। और वो चीज़ें आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगी, अभी तक भी मेरी चल रही हैं। क्योंकि मैं किसी चीज़ को ना फजूल ज़ाया नहीं करती, अपनी चीज़ों को सोच समझ के खर्च करती हूँ कि मैंने इसको कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना। तो अगर आप 2 तरीकों से ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो आप अपने पास जो है इम्तियाज़ मार्ट वहाँ पे जाइए, या फिर कोई भी मार्ट जहाँ पे आपको पता है कि रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से ना कुछ चीज़ें बाय कर लें, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से। तो वो चीज़ें ना फिर आपके 3-4 माह जब चलेंगी ना, तो हर महीने आपको उतना फिर राशन नहीं लेके आना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आपके हस्बैंड को बोनस वगैरह मिलता है, या इस तरह के ना कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलते रहते हैं सैलरी में। जब वो मिले ना तो आप 2-3 महीनों की इकट्ठी ग्रोसरी कर लें। तो फिर हर महीने जो है, तो फिर आपके लिए बच्चों की फ़ीसें वगैरह देना, अकेडमी की फ़ीस देना, बिजली के बिल, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं, आप वो ईज़िली पे कर सकती हैं, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। तो जब हमने वहाँ से 2-3 बार ग्रोसरी की ना, तो हमें टेंशन ही नहीं होती थी। हम काफ़ी देर बाद लेके आते थे चीज़ें। मेरे पास अभी भी वहाँ की चीज़ें चल रही हैं। हाउसवाइफ के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कम बजट में हम किस तरह से अच्छा गुजारा कर सकती हैं, और इन चीज़ों पर ना आपको कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना कि आप कम बजट में है जो अच्छी चीज़ें ना लेके आएँ। और क्योंकि ना इससे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, और फिर उससे ज़्यादा जो पैसे हैं आपकी सेहत पे लग जाएंगे, और आपको तंगी और जो परेशानी है ना वो अलहदा से होगी। यहाँ पे मैंने किचन सारा अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया था, ताकि ना जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे इसमें कोई दुश्वारी वगैरह ना हो। जब भी आप बर्तन धो लेते हैं ना, तो इनको अच्छी तरह से ज़रूर साफ़ कर लिया करें। इसकी बैक वाल भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। ये सारे बर्तन मेरे ना बस अब जब खुश्क हो जाएंगे तो मैं इनको अच्छी तरह से रैक में लगा दूँगी। जब सुबह आप उठते हैं ना और बर्तन सारे धुले होते हैं, किचन नीट एंड क्लीन होता है, तो आपको ना फिर मैस नहीं लगता, और आप बहुत खुशगवार मूड में खाना बनाते हैं। ये एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने बनाया हुआ है। आइसक्रीम वाला डिब्बा होता है ना खाली, ये वो हमारे घर कोई मेहमान आए थे तो खाली डिब्बा था, तो इसको मैंने ना ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। ये मेरी किचन की बास्केट है, इसमें सिर्फ सब्जियों वगैरह के छिलके ही होते हैं। इसको भी मैं धो के रात को ना इधर खुश्क करने के लिए रख देती हूँ, ताकि सुबह उठ के ना फिर इसमें शॉपर लगा के तो यूज़ करती हूँ। अच्छा, इस ऑर्गेनाइज़र में आपको हैंड वॉश नज़र आ रहा है ना, ये भी मैंने तब इम्तियाज़ मार्ट से लिया था 3 दिन पहले का, और अभी तक भी चल रहा है। और एक ये कम्फर्टर है, ये भी मैंने तब लिया था। ये देखें कितने बिग साइज़ में है,
और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ये भी मैंने तब से ख़रीदा हुआ है। आप एक बार पैसे स्पेंड कर लेते हैं ना तो आपकी चीज़ें काफ़ी अरसे तक चलेंगी। ये ब्लीच ली हुई है तब से मैंने, ये लक्स है, ये बॉडी वॉश ये मैंने लिया हुआ है। तो मेरे पास ये चीज़ें काफ़ी देर से चलती आ रही हैं, इसलिए ना पिछले जो वीडियो थी राशन वाली उसमें मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी और मैंने ना एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन शायद कोई वीडियो नहीं देखता पूरी या कहीं से स्किप कर देते हैं तो ना फिर आपको इसलिए पता नहीं चलता। मेरी तरह हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ और मदर इससे टेंशन से गुजर रही होती है कि इतने कम पैसों में पूरे महीने का खर्चा कैसे करें। 5 से 6 अफराद के लिए ये ग्रोसरी की है मैंने, और आपको पता है फिर कोई ना कोई उस हिसाब से ही की है, ज़्यादा की है थोड़ी सी। और ये मेरी 1 महीने से भी ज़्यादा देर चलेगी। बाकी हर जो फैमिली है उसका अपना बजट होता है, उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं, वो क्या चीज़ ख़रीदते हैं क्या नहीं। जब भी आपने ग्रोसरी करनी होती है ना तो उससे पहले एक लिस्ट बना कर रख लिया करें, और घर के जो अपने कैबिनेट्स वगैरह हैं ना जिसमें आपने राशन रखा होता है या ड्रॉ वगैरह, उनको अच्छी तरह से चेक कर लें कौन सी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है कौन सी नहीं पड़ी हुई। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहले लिख लिया करें और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ज़रा बाद में लिख लिया करें। तो इस तरह से करके ना आप अपनी चीज़ें ख़रीद सकती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद के मैं कहती हूँ कि ना रखा करें, गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे ना फिर कीड़ा लग जाता है। पहले मैं भी ले लेती थी लेकिन वो फिर ख़राब हो जाती हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सच बताऊँ तो आजकल ग्रोसरी शॉपिंग किसी इम्तिहान से कम नहीं लगती। एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी हमें छोड़नी पड़ जाती है। मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि दिल चाहता है ख़रीदें, लेकिन बजट को देखते हुए ख़ुद को भी रोकना पड़ता है। यही शायद मिडिल क्लास ज़िंदगी की सबसे बड़ी तलख़ हकीकत होती है कि ख्वाहिशात से पहले हम लोग अपनी ज़रूरियात को तरजीह देते हैं और ये हमें देनी पड़ती है। जब आपको सैलरी मिलती है ना तो सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला की राह में कुछ ना कुछ ज़रूर दिया करें जितनी आपकी इस्तात है। उसके बाद जो है वो अपनी ग्रोसरी ज़रूर ख़रीद लिया करें, वरना ना आपके फिर सारे पैसे भी खर्चे जाते हैं और आपके घर में सामान वगैरह भी कोई नहीं आता। जब आप थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते हैं ना घर में तो बरकत नहीं रहती और बेबरकती सी पैदा हो जाती है। ये देखिए इस राशन में मेरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। दाल मैंने ली थी, मैंने सोचा कि शामी कबाब वगैरह बना लेंगे, और बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, इसमें 5 किलो चीनी है, 3 किलो चावल हैं और रसमलाई के 2 डिब्बे हैं और कस्टर्ड का डिब्बा है, चिकन टिक्के के 2 डिब्बे हैं। अच्छा ये वाला जो सारा राशन है मैंने ईद पे लिया था। ये देखिए अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ली हैं जो कि मैं हर मंथ नहीं लेके आती। जैसे रसमलाई, चिकन टिक्का, कस्टर्ड और चीनी जो है मैं आम रूटीन में 2 या 3 किलो लेके आती हूँ जो मेरी पूरा मंथ चल जाती है। और चावल भी मैं हर मंथ नहीं लेके आती, 1 मंथ लेके आती हूँ तो मेरे 2-3 महीने चल जाते हैं। तो बस इसी तरह से करते हैं। हो सकता है मेरी ये शॉपिंग हो, आप मेरे से भी ज़्यादा शॉपिंग करते हों, या फिर कुछ लोग होंगे जो मेरे से भी कम करते होंगे। इसमें ये पत्ती थी मेरे लिए। तो बस इस तरह की चीज़ें हैं। हर घर का अपना बजट होता है, वही बात है कि हर घर की अपनी ज़रूरत होती है। वो जब भी आपके घर का राशन आता है ना तो इसको फ़ौरी तौर पर इसके जो डिब्बे हैं, जार्स वगैरह ना उसमें मैं डाल के रख लेती हूँ ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए और जब मुझे ज़रूरत पड़े ना तो मुझे फ़ौरी तौर पे मिल जाए। ये देखें कैबिनेट को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। ये जो बास्केट में चीज़ें ना ये मैं पहले से ली हुई हैं मैंने। ये जो हैंड वाश वगैरह ये सारे इम्तियाज़ मार्ट से हमने लिए थे और ये देखें हमारे अभी तक चल रहे हैं। ये कोई मैं न्यू नहीं लेके आई, और ये बाकी जो चीज़ें मैं अब रख रही हूँ ये मैं न्यू लेके आई हूँ सिर्फ। अच्छा पिछली बार मैंने राशन की वीडियो अपलोड की थी तो मैंने उसमें हालांकि बताया भी था कि मैंने वही चीज़ें ली हैं जो कि मेरी ज़रूरत की है। मेरे पास ना कुछ सामान पहले से पड़ा भी हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी सवाल आते कमेंट सेक्शन में कि आपने तो पूरा सौदा ही नहीं लिया, आपने पूरा राशन नहीं लिया, आप फिर भी कह रही हैं कि मैंने 5500 रुपये में ख़रीद लिया और आपके जो है ना राशन उसमें आटा नहीं है, नमक मिर्च वगैरह नहीं है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में ना आपसे वो भी थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। आटा जो हमारा ना कभी भी राशन के साथ नहीं आया, वो जो होती है ना गंदम आती है साल के बाद, तो माशाल्लाह से वही लेते हैं हम। तो हमारा कभी भी आटा राशन में नहीं आया, वही आता है, वही उसको पिसवा लेते हैं हम चक्की से। और जो दूसरा मिर्च और हल्दी वगैरह ना वो भी हम बाज़ार से पहले मैं लेती थी लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं हमें लगती थी, तो वो भी हम चक्की से ही ले लेते हैं। इसलिए मेरा सारा कुछ वो चीज़ें जो आप कह रहे थे ना राशन के साथ नहीं आता। अच्छा ये मैं आपको जो बाथ फ्लावर दिखा रही हूँ ना ये भी मैंने इम्तियाज़ मार्ट से लिया था, और ये 3 पीस थे, एक मैं यूज़ कर रही हूँ और 2 ये पड़े हुए हैं। अगर आपका किचन भी मेरे किचन की तरह छोटा है और मिडिल क्लास किचन है तो आप भी अपनी चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। ये भी एक आपको आइडिया मिल सकता है अगर आपको अच्छा लगे तो। अच्छा अगर आप सब्ज़ मिर्चियों की डंडियाँ तोड़ के रख लेना तो ये ख़राब नहीं होती। ये देखिए मैंने भी कल आपके सामने तोड़ रही थी, इसको मैंने इस तरह से फ्रिज में रख दिया था। और बाकी जो मसाले वगैरह होते हैं ना उसको भी और ऑयल को भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। एक तो कैबिनेट में स्पेस कम होती है, दूसरा ये चीज़ें ना फिर ख़राब नहीं होती। और जो भी आप मसाले लेके आती हैं ना उनको फ्रिज के ये नीचे वाला जो कैबिनेट होता है इसमें डाल दिया करें। अच्छा एक ये वाली स्प्रे है मेरे पास मोटी, ये मैंने ला के रखी हुई है। जब मैं कैबिनेट की सफाई वगैरह करती हूँ ना तो मैं उसको डाल के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद कैबिनेट वगैरह की अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ। आप सबको मेरी ये बजट प्लानिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और ये भी बताइएगा कि आप कितने में अपने महीने की ग्रोसरी करती हैं और अपने बजट को किस तरह से मैनेज करती हैं। ठीक है फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।